आई एम के मिश्रा, केमिस्ट्री, वीडियो फॉर 9th क्लास। आज हम लोग लेसन सेकंड में पढ़ेंगे इज मैटर प्योर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ हैं, क्या वे प्योर हैं? हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं। बालू है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है, लोहे से बना हुआ सामान है। बर्तन देखते हैं, कुछ बर्तन बोलते हैं एल्युमिनियम का है, कुछ तांबा का है। गहने हैं, सोना चांदी के गहने हैं। सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर है, आयोडीन है। इन सारे पदार्थों में कुछ तो प्योर हैं और कुछ इम्प्योर हैं। इट मीन्स अराउंड अस मैटर may be pure or impure. So matter around us are either pure or impure. मैटर दो प्रकार के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट या दूसरे को कंपाउंड कहते हैं। इट मीन्स इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो मैटर प्योर होते हैं। मिक्सचर और सॉल्यूशन जो हैं वे इम्प्योर होते हैं। एलिमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। प्योर फॉर्म मैटर में एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। प्योर मैटर आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय सेम पार्टिकल्स और कंपोजिशन, और देयर पार्टिकल्स और कंपोजिशन आर आइडेंटिकल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। लोहा में जितने भी कण हैं, वी नो ऑल मैटर आर फॉर्म्ड बाय द टीनी पार्टिकल। मैटर जो है वे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। मैटर फॉर्म्ड बाय टीनी पार्टिकल्स। इस प्रकार से एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो मैटर प्योर फॉर्म के होते हैं। एक आयरन का टुकड़ा ले लो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। हमारे गहने हैं, सोना चांदी है, वो सोना चांदी, सोने के गहने में सिर्फ सोना है, चांदी के गहनों में सिर्फ चांदी है। एल्युमिनियम के बर्तन का कुछ गुण अलग है, तांबे के बर्तन का गुण अलग है, लोहे के बर्तन का गुण अलग है। तो उनके गुण जो होते हैं वे आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, exist in nature in free state or in combined state in the form of compounds, minerals or ores. एलिमेंट मैटर का प्योर फॉर्म होता है। ये एलिमेंट नेचर में फ्री, स्वतंत्र अवस्था में अथवा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में जैसे ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, क्लोरीन के रूप में, ये प्योर माने फ्री स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के रूप में मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर, अमोनिया, ये सब कंबाइंड फॉर्म में होता है कंपाउंड के रूप में। मिनरल के रूप में भी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं बॉक्साइट, मिनरल या ओर, बॉक्साइट ओर है, क्यूप्राइट ओर है, मैग्नेटाइट ओर है, हेमाटाइट ओर है। तो ये सब ओर हैं जिसको जमीन से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, मिनरल कहलाता है। और मिनरल में से जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं कई विधि अपनाते हुए, तो वैसे मिनरल को ओर कहते हैं। We can extract pure element from these ores: oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, iron, copper, gold, silver, etc. etc. They are elements. Out of them, some are metals and some are non-metals. Because mention these elements have no same properties, they have difference in their property. So on the basis of their properties, we distinct we divide the elements in two parts: pure and impure, metal and non-metal elements. These elements are represented by a symbol like oxygen, like O for oxygen, H for hydrogen, N for nitrogen, Fe for iron. It means alphabet single or two letters. Out of them, some are metals and some are non-metals. They are different properties, but some elements which have properties of metals and non-metals both are called metalloids. Some elements